दोस्त, एक पल के लिए सब कुछ रोक दो। मोबाइल हाथ में है लेकिन दिमाग में सवाल है। मेहनत करता हूं फिर भी कुछ क्यों नहीं बदल रहा। कभी ऐसा लगा है कि तुम सही हो, नीयत साफ है, पर किस्मत साथ नहीं दे रही। तो आज ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं, भगवान ने तुम्हें भेजा है इस वीडियो तक, क्योंकि आज श्री कृष्ण वो सच बताएंगे जो समझ लिया ना तो जिंदगी कभी बोझ नहीं लगेगी। भाग 1। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म अच्छे हों तो भगवान भी साथ देते हैं। लेकिन सवाल यह है दोस्त, अच्छे कर्म आखिर होते क्या हैं? सिर्फ पूजा पाठ, दान पुण्य? नहीं दोस्त, अगर सिर्फ मंदिर जाने से कर्म अच्छे हो जाते तो हर दुखी इंसान भगवान के सबसे करीब होता। कर्म का असली अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का मतलब है जो तुम तब करते हो जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा, जब कोई तारीफ नहीं करता फिर भी तुम ईमानदार रहते हो, जब बदला लेने का मौका होता है फिर भी तुम खुद को रोक लेते हो, जब पूरी दुनिया शॉर्टकट ले रही होती है और तुम सही रास्ता चुनते हो। वही कर्म भगवान के दरबार में गिने जाते हैं दोस्त। भावनात्मक मोड़। दोस्त, भगवान कभी देर नहीं करते, वो सिर्फ इंतजार करते हैं। क्या ये इंसान सही काम तब भी करेगा जब उसे तुरंत फल ना मिले? श्री कृष्ण कहते हैं, जो फल देखकर कर्म करता है वो व्यापारी है, और जो कर्म को धर्म मानकर करता है वो मेरा अपना होता है। जीवन से जुड़ा उदाहरण। मान लो दोस्त, दो लोग एक ही काम कर रहे हैं, एक सिर्फ पैसे के लिए, दूसरा जिम्मेदारी के लिए। एक मौका मिलते ही गलत रास्ता चुन लेता है, दूसरा नुकसान सहकर भी सही रहता है। समय के साथ भगवान उसी का हाथ पकड़ते हैं जो सही रहता है, क्योंकि कर्म अच्छे हों तो भगवान को भी तुम्हें संभालना पड़ता है। भाग 2। भगवान का मौन। दोस्त, कभी सोचा है अच्छे इंसान की जिंदगी सबसे ज्यादा मुश्किल क्यों होती है? जो झूठ नहीं बोलता वही सबसे ज्यादा नुकसान क्यों उठाता है? जो धोखा नहीं देता वही बार बार ठगा क्यों जाता है? यही वो पल है दोस्त जहां इंसान टूटने लगता है, और यहीं पर अधिकतर लोग भगवान से कह देते हैं, अगर तू होता तो ऐसा नहीं होता। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा रहस्य। दोस्त, श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं चुप होता हूं तब मैं सबसे ज्यादा काम कर रहा होता हूं। भगवान का मौन उनकी बेरुखी नहीं है, वो तुम्हें कमजोर नहीं मजबूत बना रहे होते हैं। क्योंकि जो इंसान हर मुसीबत में भी धर्म नहीं छोड़ता, वही इंसान आने वाले समय में दूसरों का सहारा बनता है। अर्जुन और श्री कृष्ण भावनात्मक उदाहरण। युद्ध के मैदान में अर्जुन रो रहा था दोस्त। उसके सामने अपने लोग थे, अपने गुरु थे, अपने भाई थे। अर्जुन ने कहा, कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। और तभी श्री कृष्ण ने वो वाक्य कहा जो आज भी जिंदगी बदल देता है, कर्म कर अर्जुन, फल मैं संभाल लूंगा। आज के जीवन से जुड़ाव। दोस्त, आज का अर्जुन तुम हो, कभी नौकरी में फंसे हुए, कभी रिश्तों में टूटे हुए, कभी पैसों से हारे हुए। और श्री कृष्ण आज भी वही कह रहे हैं, तू सही रह, तू ईमानदार रह, बाकी मेरी जिम्मेदारी है। एक सच्चाई जो चुभेगी। दोस्त, भगवान हर किसी का साथ नहीं देते, वो सिर्फ उनका साथ देते हैं जो गलत करके सफल नहीं होना चाहते, जो कह पाते हैं हार जाऊंगा लेकिन गलत नहीं करूंगा। ऐसे लोगों को भगवान देर से सही लेकिन अकेला नहीं छोड़ते। भाग 3। कर्म का हिसाब। दोस्त, हम सोचते हैं कि मैं अच्छा हूं फिर मेरे साथ बुरा क्यों? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म तुरंत सजा या इनाम नहीं देता, कर्म हिसाब रखता है। जिस तरह बीज आज बोया जाता है और फल बाद में मिलता है, उसी तरह कर्म आज होता है और उसका असर वक्त आने पर दिखता है। भगवान की न्याय प्रणाली गहराई। दोस्त, भगवान का न्याय कोर्ट जैसा नहीं है जहां तारीख पर तारीख मिले। भगवान का न्याय जीवन जैसा है, चुपचाप, धीरे धीरे, लेकिन बिल्कुल सही। जो आज हंस रहा है गलत करके, कल वही अपने ही कर्मों से रोएगा। सब्र क्यों जरूरी है? श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे जल्दी सब कुछ मिल जाता है वो संभाल नहीं पाता। इसलिए भगवान पहले इंसान को बनाते हैं, फिर सफलता देते हैं। पहले धैर्य, फिर सम्मान, पहले त्याग, फिर विजय।
कठिन समय का असली कारण। दोस्त, तुम्हारा कठिन समय तुम्हारी सजा नहीं है, वो तुम्हारी तैयारी है। भगवान देख रहे होते हैं, क्या ये इंसान दर्द में भी विनम्र रहेगा? क्या ये इंसान अकेले में भी सही रहेगा? क्या ये इंसान सफल होकर भी अहंकार नहीं करेगा? एक लाइन जो दिल हिला दे। दोस्त, अगर भगवान तुम्हें कठिन रास्ते पर चला रहे हैं तो समझ लो वो भीड़ का हिस्सा नहीं, उदाहरण बनाना चाहते हैं। शांति देने वाला सत्य। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म अच्छा है तो डर कैसा। दुनिया कुछ भी कहे, रास्ता लंबा हो, थकान बहुत हो, भगवान पीछे नहीं, तुम्हारे साथ चल रहे हैं। भाग 4, भगवान कब साथ देते हैं। दोस्त, भगवान कभी आसमान से उतरकर तुम्हें नहीं कहते मैं तेरे साथ हूं, लेकिन वो संकेत देते हैं, बहुत शांति से, बहुत सादगी से, और जो समझ गया उसकी जिंदगी बदल गई। भगवान की मदद कैसे आती है दोस्त? श्री कृष्ण कहते हैं, मैं रास्ता नहीं बदलता, मैं रास्ते पर चलने वाले को बदल देता हूं। भगवान की मदद 3 रूपों में आती है दोस्त। पहला संकेत, सही सोच। जिस दिन तुम्हारे अंदर से आवाज आए, गलत करके जीतने से सही रहकर हार बेहतर है, समझ लेना दोस्त, भगवान अंदर बैठकर तुम्हें दिशा दे रहे हैं। दूसरा संकेत, गलत लोगों का दूर जाना। दोस्त, जब कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से अचानक गायब हो जाते हैं तो दुख मत करना। भगवान भीड़ नहीं, चरित्र तैयार करते हैं। जो तुम्हें गिरा सकते थे वो खुद ही दूर हो जाते हैं। तीसरा संकेत, कठिन फैसले की ताकत। जब तुम्हारे पास 2 रास्ते हों, एक आसान, एक सही, और तुम कठिन सही रास्ता चुन लो, उसी पल भगवान तुम्हारे साथ खड़े हो जाते हैं। आज का सबसे जरूरी सवाल। दोस्त, अगर भगवान तुम्हें छोड़ देते तो क्या तुम आज भी गलत रास्ते पर खुश होते? नहीं दोस्त, गलत इंसान को गलत करने में कभी दर्द नहीं होता। दर्द सिर्फ उसे होता है जो भीतर से अब भी साफ है। भगवान का सबसे गुप्त नियम। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे मैं चुनता हूं उसे पहले अकेला करता हूं, क्योंकि भीड़ में आवाज दब जाती है और अकेलेपन में आत्मा बोलती है। अकेलापन सजा नहीं है। दोस्त, जब तुम अकेले हो, कोई समझ नहीं रहा, कोई साथ नहीं दे रहा, कोई भरोसा नहीं कर रहा, तब समझ लेना दोस्त, भगवान तुम्हें अंदर से तैयार कर रहे हैं। क्योंकि जो इंसान भीड़ पर निर्भर होता है वो टूट जाता है, और जो भगवान पर निर्भर होता है वो झुकता नहीं। एक लाइन जो बहुत लोग नहीं सह पाते। दोस्त, भगवान कमजोरों को आराम देते हैं, लेकिन मजबूतों को जिम्मेदारी देते हैं। और अगर जिंदगी तुमसे ज्यादा मांग रही है तो इसका मतलब तुम साधारण नहीं हो। भाग 6, अच्छे लोग देर से क्यों जीतते हैं। दोस्त, कभी देखा है, गलत रास्ते पर चलने वाले अक्सर जल्दी आगे निकल जाते हैं और सही रास्ते पर चलने वाला पीछे रह जाता है। यहीं पर मन पूछता है, फिर सही होने का फायदा क्या? श्री कृष्ण का उत्तर बहुत गहरा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जल्दी मिलता है वो जल्दी छिन भी जाता है। गलत लोग सीढ़ी चढ़ते हैं, अच्छे लोग नींव बनाते हैं, और नींव बनने में वक्त लगता है दोस्त। वक्त का खेल। दोस्त, भगवान वक्त को 2 तरह से इस्तेमाल करते हैं। पहला, गलत को उजागर करने के लिए, दूसरा, सही को मजबूत बनाने के लिए। इसलिए लगता है जैसे भगवान कुछ नहीं कर रहे, लेकिन असल में वो सब कुछ सही समय पर सजा कर रख रहे होते हैं। एक ऐसा सच जो चुप करा देता है। दोस्त, अगर गलत इंसान जल्दी ऊपर पहुंच गया तो समझ लेना उसका गिरना भी उतना ही तेज होगा। और अगर तुम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो तो भगवान तुम्हें गिरने लायक नहीं बनने दे रहे। आत्मा को छूने वाली पंक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं जीत नहीं देता, मैं ऐसा बनाता हूं कि हार तुम्हें तोड़ न सके। अंदर की ताकत। दोस्त, आज तुम थके हो लेकिन टूटे नहीं, और जो थक कर भी सही रहता है वही भगवान का असली योद्धा होता है। भाग 7, भगवान की परीक्षा। दोस्त, भगवान कभी आकर नहीं कहते ये तुम्हारी परीक्षा है। वो तुम्हें एक मौका देते हैं और देखते हैं तुम क्या चुनते हो। परीक्षा कैसी होती है? भगवान की परीक्षा 3 रूपों में आती है दोस्त। पहला, वही गलती दोबारा, वही हालात, वही तकलीफ, वही इंसान। फर्क बस इतना होता है, अब तुम जाग चुके हो। भगवान देखते हैं क्या तुम फिर वही गलती करोगे।
दूसरा, शॉर्टकट का लालच। दोस्त, अचानक ऐसा मौका मिलेगा, थोड़ा गलत, थोड़ा समझौता, थोड़ा झूठ और बदले में जल्दी सफलता। यहीं पर अधिकतर लोग सब खो देते हैं। तीसरा, अपमान के साथ संयम। जब तुम सही हो फिर भी अपमान सहना पड़े और तुम्हारे पास जवाब देने की पूरी ताकत हो, लेकिन तुम चुप रहो, बस वही पल है दोस्त जहां भगवान तुम्हारे सबसे करीब होते हैं। एक बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, दोस्त, भगवान बुरे इंसान को परीक्षा नहीं देते क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं होता। परीक्षा सिर्फ उसे मिलती है जिसे ऊपर उठाना होता है। दिल को हिला देने वाली पंक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे मैं ऊंचा उठाना चाहता हूं उसे पहले स्वयं से लड़वाता हूं। अगर आज तुम इस दौर से गुजर रहे हो तो डरना मत दोस्त, इसका मतलब भगवान ने तुम्हें क्या होता है? जब तुम्हें वो चीज छोड़नी पड़ती है जिससे तुम बहुत जुड़े थे, वो इंसान दूर हो जाता है जिसे तुम अपना मानते थे, वो रास्ता बंद हो जाता है जिसे तुम सब कुछ समझ बैठे थे, वही आखिरी संकेत होता है दोस्त। श्री कृष्ण का नियम बहुत कठोर लेकिन सत्य। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें रोकता है मैं उसे तुमसे अलग करता हूं, क्योंकि भगवान तुम्हें वहीं नहीं रखना चाहते जहां तुम सीमित रह जाओ। यहीं लोग टूट जाते हैं दोस्त। अधिकतर लोग यहीं हार मान लेते हैं, कहते हैं सब खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई ये है, यहीं से कुछ शुरू होता है। परिवर्तन ऐसे ही आता है। परिवर्तन आराम से नहीं आता दोस्त, वो आता है टूटन के साथ, खालीपन के साथ, डर के साथ, ताकि इंसान पुराना छोड़कर नया बन सके। डर क्यों खत्म होने लगता है दोस्त? जिस दिन तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं बचता, उसी दिन डर मर जाता है, और जहां डर मरता है वहीं से आत्मा आजाद होती है। दोस्त, अब तुम समझ चुके हो कि भगवान शोर नहीं करते, वो इंसान को तैयार करते हैं, कि कर्म कोई बोझ नहीं, वो आत्मा की पहचान है, कि जो टूटता है वही अगली ऊंचाई के लिए खाली होता है। ओम श्री कृष्ण का अंतिम सत्य। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें सुखी करने का वादा नहीं करता, मैं तुम्हें सही बनाने का वादा करता हूं, क्योंकि जो सही बन गया दोस्त, उसकी जिंदगी कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब पीछे मत देखना, जो छूट गया वो जरूरी नहीं था, जो टूट गया वो टिकने वाला नहीं था, और जो बचा है वही तुम्हारी असली शक्ति है। मन को शांति देने वाली आखिरी बात, अगर आज भी तुम सही रास्ते पर हो तो निश्चिंत रहो दोस्त, भगवान आगे खड़े हैं, तुम्हें धक्का देने के लिए नहीं, संभालने के लिए। दोस्तों, कर्म करते रहो, डर छोड़ दो और भरोसा रखो, क्योंकि जहां कर्म शुद्ध होता है वहां श्री कृष्ण स्वयं सारथी बन जाते हैं। जय श्री कृष्णा। ओम जय श्री कृष्णा। राधे राधे।